हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको जो इससे पहले के 2 वीडियो पढ़ाए गए हैं उस पर आधारित न्यूमेरिकल हैं और ये इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल आपके चल रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है 298 ताप केल्विन ताप पर 0.20 mXA विलियम की चालकता इतनी दी है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक, देखिए विलियम की चालकता आपको बताया था, विशिष्ट चालकत्व को आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत उसे चालकता भी कहते हैं, तो इसे कप्पा लिखेंगे। कप्पा बराबर क्या आपका दिया है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, इसकी मोलरता दी है 0.20। ठीक है, मोलर चालकता पूछ रहा है, तो मोलर चालकता बराबर आपने पढ़ा है कप्पा और 1000/m। m क्या है, मोलरता। तो कप्पा क्या है, यह आएगा 1000 और इसकी मोलरता कितनी थी 0.20। दशमलव उठाएंगे आपके 2 0 बढ़ेंगे, 1 0 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, याद आएगा 124, यह आएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स इसका आपने मात्रक कल पढ़ा था। ठीक, 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी हो गई मोलरता। ठीक है, मोलर चालकता। इसकी मोलर चालकता बराबर क्या है, कप्पा 1000/m मतलब मोलर का। कप्पा का मान लिख दिया, m का मान लिख दिया, कैलकुलेट कर लिया, इस प्रकार की मोलर चालकता निकल आई। ठीक, तो इसकी देख लीजिए मोलरता कितनी है 10.5, प्रतिरोध कितना R बराबर 300 और दूरी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इसका कितना है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मोलर चालकता पूछ रहा है, तो मोलर चालकता निकालने से पहले आपको विशिष्ट चालकत्व या चालकता निकालनी पड़ेगी। ठीक, विशिष्ट चालकत्व को ही आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत चालकता कहते हैं। तो ये कप्पा बराबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है 1/r और L/A पढ़ा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपने कप्पा बराबर पढ़ा है 1/ρ और रो बराबर क्या होता है RA/L। ठीक है, L आपका ऊपर चला जाएगा इस सूत्र आगे। ठीक, तो इस तरीके से पहले हम इसका निकालेंगे क्या, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो 1/r कितना है 1/200, L का मान कितना है 2.2, A कितना है 3.8। इस तरीके से इसकी चालकता निकाल लेंगे, जो चालकता आएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। ठीक, 200 या 300, इस प्रकार इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इस प्रकार आपकी चालकता निकल आएगी। तो निकालेंगे मोलर चालकता, यह आएगी मोलर चालकता कप्पा आएगा 1000/m। इस प्रकार कप्पा क्या है 0.00193 और ये आपका 1000 और m का मान है, m मतलब मोलरता 10.5। इस प्रकार निकाल लेंगे इसकी मोलर चालकता। मोलर चालकता आएगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में आएगी। ठीक, इस प्रकार इसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। 1.83 10⁻⁻1 कर दो चाहे, ठीक, या यही करें तो कोई दिक्कत नहीं। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, इस प्रकार आपकी मोलर चालकता निकल आएगी। ठीक, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 mK विलियन है का प्रतिरोध 500 ओम है और इसकी चालकता 298 केल्विन पर इतनी दी, सेल स्थिरांक पूछ रहा है। ठीक, देख लीजिएगा इससे प्रतिरोध कितना है, R बराबर 1500 ओम है। ठीक, और कप्पा क्या है, और किसी की आवश्यकता नहीं है, कप्पा आपका दिया है 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक पूछ रहा है, G स्टार पूछ रहा है। ठीक, तो सेल स्थिरांक के लिए आपने सूत्र पढ़ा है, देखिए आपने पढ़ रखा है
कि कप्पा बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा था, कप्पा बराबर क्या होता है 1/r और L/A और 1/r, r का मान मालूम है, ठीक है। और ये क्या होता है सेल स्थिरांक, L/A को बोलते हैं सेल स्थिरांक G स्टार। तो देख लीजिएगा जब आप G स्टार निकालेंगे, सेल स्थिरांक निकालेंगे तो क्या आएगा कप्पा गुणे r, कप्पा गुणे r। तो कप्पा का मान कितना है 0.146 और 10⁻³ और r का मान क्या है, r का मान 1500। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सेल स्थिरांक निकल आएगा, सेल स्थिरांक ये आपका सेल कांस्टेंट निकल आएगा इससे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक, क्योंकि ये सेल स्थिरांक है, इसका मात्रक ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसका तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, ठीक। तो इस तरीके से सेल स्थिरांक निकल आया। और इसके पहले एक एग्जांपल आप कीजिए, कोई समस्या पूछिए, ठीक, बहुत सरल है, आपको अगर फार्मूले आते हैं आप आसानी से न्यूमेरिकल कर लेंगे। NaCl HCl CH3COOH के लिए अनंत अंतराल पर मोलर चालकताओं के मान दिए हैं, CH3COOH की अनंत अंतराल पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसे आपने आपको कल पढ़ाया था कोलराउस का नियम, तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग का एग्जांपल है और कल इसके न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपके अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कल जो इसके शेष न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके, ठीक। तो देखिए कोलराउस के नियम से, कोलराउस का नियम पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कोलराउस के नियम से आप निकालेंगे NaCl की अनंत अंतराल पर मोलर चालकता, ठीक, अनंत लिखिए, अनंत चाहे 0 कर दीजिए, बराबर क्या आएगा Na प्लस आएगा और इधर Cl माइनस होगा। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या आएगा ठीक है, ये कोलराउस के नियम से हो गया। आपको लाना क्या एसिटिक अम्ल, अर्थात ये प्लस में करना, ये प्लस में करना, ठीक, ये चीज आपको प्लस में करनी है तो आप दोनों समीकरण जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा, ये घटाना पड़ेगा तो इसको घटा देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड प्लस थर्ड और माइनस फर्स्ट, आप इनको प्लस कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, HCl की CH3COOH की घटा किसकी देंगे NaCl की, ये प्लस हो जाएगा, इसको घटा दिए तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपके कट जाएंगे, ठीक। सब क्या बचेगा ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस कर दिया, ये माइनस माइनस कर दिया, माइनस प्लस से कट गया, ये दोनों आ गए, ठीक। तो जानते हो कोलराउस के नियम से ये एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता होगी, ठीक। एसिटिक अम्ल की अनंतता पर मोलर चालकता बराबर प्लस कर दीजिए, ठीक है भाई। एसिटिक अम्ल की हो गई कोलराउस के नियम से,
अब इनके मान देख लीजिए, इसका मान कितना है 126.4, इसका मान कितना है, इसका मान ये दिया है, इसका मान ये, इसका मान ये, कितना 91 एससीटी कम का, ठीक नहीं HCl का चेंज है, HCl का आपका दिया है 425.9 और CH3COO Na की कितनी 91.0 और NaCl कितना है 126.4। इसको आप प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और इस तरीके से CH3COOH की अनंत अंका पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपका निकल आएगा। ये CH3COOH की अनंत अंका पर मोलर चालकता की गणना इस प्रकार हो जाएगी, ठीक।